मेरे ब्रदर के भागने वाले नहीं, अली के चाहने वाले हैं। ठीक है, भागते नहीं है किसी के डर से, अपनी औकात में रहो। ये बस यही कहना चाहूंगी कि बिना फालतू की भाषण मत दो, झूठे मूठे भाषण नहीं पहुंचाना है। ये मुसलमानों के लिए हिदायत है। पहली बात तो वो मुस्लिम लड़की थी, तो उसके कुरान में भी ये बातें कही हैं, हदीस में भी ये बातें नबी ने बता रखी है। इसके सर पे बाल में टकला ही बोलते हैं। हम तो बोल रहे योगी जी टकले हैं, बोलो कार्रवाई कर लो। हम तो कह रहे योगी जी टकले हैं। अगर कि टकले को टकला, कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो जाएगी। देखिए आप भी गलत बोल रहे हैं। टकले को टकला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अभी दक्ष चौधरी भी जाएंगे जेल। दक्ष चौधरी क्यों जाएंगे? दक्ष चौधरी भी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं किसी में घर पे जाके किसी की। दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली एक फरजाना नामी मुस्लिम लड़की, जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर गाय और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर आभार टिप्पणियां की है। साथ साथ इसने ये भी कह दिया है कि हम गाय को काट कर खाते हैं, और भी बहुत सारी बातें कही है जो कि बिल्कुल भी इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आस्था का मामला है। हमारे सनातन धर्म की गाय जो है माता कहलाती है, तो अगर किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम भी इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के आस्था को जो है ठेस पहुंचाए, किसी धर्म को लेकर जो है उल्टी सीधी बातें करें, या जो है किसी को लेकर यानी आभार टिप्पणियाँ करें। बिल्कुल भी हमारा मज़हब हमें इजाज़त ही नहीं देता है। साथ साथ इसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ दी है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है। साथ साथ हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको लेकर इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह की बातें इस लड़की को नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को एक संत का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस मुस्लिम लड़की को लेकर, फरजाना को लेकर जो संत ने बात कही है, शायद आप भी इस वीडियो को देखने के बाद हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो मैं आप लोगों को इस संत का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वो आपको क्या देखिए, इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए जी। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक मूल्यों का, जिनको हम अपनी आस्था मानते हैं, उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी। यह बयान पूरी तरह से निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं जी। पहला पॉइंट तो ये रहा जी। साफ सीधी बात, हम यही थी, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, उम्मीद भी हमें यही थी, लेकिन जी प्रश्न यह आता है कि अगर 16-17 साल की लड़की पे इतनी कठोर कार्रवाई करके उसको सड़कों में घुमाना जरूरी था, तो क्या किरण रिजिजू का इनके बाप लगते हैं? किरण रिजिजू ने क्या कर दिया? किरण रिजिजू ने कहा था कि हम गाय काटे खाते हैं, हमें रोक के दिखाओ, बयान है उनका। नागालैंड के मंत्री ने कहा भाजपा के कि हम गाय खाते हैं। हमारे शंकराचार्य जी गाय को लेकर पूरे देश घूमे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। सही बात है। तब ये दक्ष चौधरी कहाँ थे? ये इनकी टीम कहाँ थी? ये जो बहरूपिया लोग कहाँ थे? ये गाय के नाम पे अपना घर बनाने वाले लोग, अरे बाद में पुलिस ने कार्रवाई की ना, गिरफ्तार कर, इतना ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है किसी संगठन को दे दी गई है कि पुलिस का काम, आप एक एफआईआर करते हैं, महिला पुलिस उसको लेके जाती है, कस्टडी में रखती, जो कि एक संवैधानिक प्रोसीजर था। ये देश में गुंडागर्दी चल रही है क्या? नहीं समझ नहीं आया आपने, गाय के नाम पे घर बनाने वाले लोग का मतलब क्या समझ में नहीं आया? मतलब गाय के नाम पे अपना धंधा बनाने वाले लोग, जैसे मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी, जो जीजा लोग बन रहे थे जाके नू में, देखा था ना आपने? ये जो नू में बात की हिंसा होती है इसी मैटर पे होती है, ठीक? तो गाय को लेकर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती है? हमारा सवाल सिर्फ इतना है, शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी जाती? अच्छा, अगर जबकि शंकराचार्य से भाजपा ने यह वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, ये भाजपा का मैनिफेस्टो था, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? जवाब दीजिए। उसके लिए भी दक्ष चौधरी और जो जितने पिंकी भैया हैं ये सब आएंगे ना, सब अभी तो खुद की सरकार में भी आना पड़ रहा है, शर्म है उनको। भाजपा के तलवे चाटने वाले लोग भाजपा से अपनी माँ के लिए, कि माँ के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि हक मांगा जाता है। पूछ, जब रिक्वेस्ट करते करते 11 साल हो गया बेशर्मो, जब जितनी अकड़, जितनी गालियां, कितनी अच्छी चीज दी आपने, गालियां भी दी आपने, चलिए मान लेते हैं गाय आपकी, सड़कों में गाय नहीं दिखती आपको? तो उन सबकी भी रक्षा करते हैं भाई। अरे भाई, तो सड़कों में गाय दिख क्यों रही है? रक्षा करने से क्या मतलब हुआ? आप चमक के बढ़िया थार से
डिफेंडर से, हम्म, कभी जो है अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं असलाह लेकर गाय माता को बचाने के लिए। गाय सड़कों में कूड़ा खा रही है, कौन देख रहा है? हम्म, जवाब दीजिए इसका। हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाओगे आप इस नाम पे? हम्म। गाय को, हमारा मुद्दा फिर यही पे आता है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया? अगर आप गाय को राष्ट्रीय घोषित कर देंगे तो उनकी सरकारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, उनका इलाज भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, आपको इस सड़कों में गाय दिखेगी नहीं। अभी कई गौशाला उत्तर प्रदेश में बनाई गई जहां पे गाय को कुत्ते नोच रहे थे, तब कहां के मर गए थे ये लोग? वहां बाबा की सरकार थी। बोले अच्छा, आपको हमें जी। हमें गुंडागर्दी से नफरत है। ये गुंडागर्दी जो हो रही है देश में, जी। ये नहीं होनी अच्छा, चाहिए। आपको इस चीज पे तो गर्व होना चाहिए ना, गर्व होगा भी आपको जो उनकी उस लड़की के घर पे वो लोग गए, नहीं जो नहीं, कोई कारण नहीं। ये एक तुच्छ वाला काम है, तुच्छपन है। सबक सिखाया ना उन्होंने। क्या सबक? पुलिस का पुलिस का पुलिस चोली पहन ले, फिर खड़ा हो पुलिस, फिर पुलिस हटा दो फिर भाई। जब यही लोग गुंडागर्दी का, कल को भाई अगर गाय को मान लो हम बुरे हालात में देखिए फोटो खींच के वीडियो बना के डाल दें और सवाल कर ले सरकार से, ये मेरे घर आके मुझे मान, कौन जवाब देगा इसका? जवाब दो। ये लोग गाय की रक्षा करते हैं कि हरियाणा में 16 साल के बच्चे को मार देते हैं, बाद में मालूम चलता है वो हिंदू निकला तो कोई बात ही नहीं हो गई। याद है ना बच्चे की बात? शुक्ला जी। क्या बात करते हो तुम? ये लोग सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हैं गाय माता के नाम पर। ये कोई गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। गौ रक्षा शंकराचार्य कर रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात मान रहे हैं, उनको ट्रोल करने वाले ऐसे ही बदतमीज लोग थे। जब उन्होंने कुंभ मेले में लेके इस बात को उठाया तो इन्होंने, जैसे इन जैसे लोगों ने उनको गंदी गंदी गालियां लिखी हैं कि ये धर्म हिंदू धर्म बचाने आए हैं, ये सर्वनाश करने आए हैं हिंदू धर्म का। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ये काम पुलिस का था, आप FIR कर देते? आप मतलब पुलिस सरकार से ऊपर हो गए हैं, संविधान से ऊपर ये लोग हैं। देश में एक संख्या ऐसी है जो संविधान से भी अपने आप को ऊपर मान रही है। अब पुलिस बाद में सो के उठ रही है। अगर यही कोई और होता तब? और का मतलब समझा नहीं मैं क्या? और का मतलब ये है जैसे KN रिजवी हो गए और ही भाजपा के मंत्री हो गए, विस्की में विष्णु रमे, रम में रमे राम, कौन थे नरेश अग्रवाल, आज कहाँ है भाजपा में? तब हिंदू की आस्था नहीं हुई। राम को विस्की में मिला रहे हो, विष्णु को, राम को रम में मिला रहे हो। किसने लिया अपनी पार्टी में? पीयूष गोयल ने स्वागत किया था उनका। पीयूष गोयल कौन है? भाजपा के मंत्री। तब हिंदुओं की आस्था नहीं हुई थी। मैं साफ सीधी एक बात, ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन अभी के मुद्दों में ही हम बात करें। गाय को राष्ट्रीय, एक बिल लेके आ जाओ, गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो, गाय कटवाना बंद कर दो। वो बिल सबसे ज्यादा गाय भाजपा सरकार में कटी है 11 साल में, रिकॉर्ड है, गूगल में बाकी पढ़ लो। गाय थोड़ी वो बीफ है, गाय नहीं है। आप देखो जाके उसमें कितनी गाय, गाय माता, गौ माता की तो बीजेपी पूजा करती है। अभी फिलिस्तीन इजराइल वाले जंग में जो हमारा उसमें क्या निकला था? जवाब दो। हमको गोदी मीडिया झूठ बुलवा लोगे, ये जो नेशनल मीडिया झूठ नहीं बोलती। हमें ना बताओ इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया तो दलाल है, छोड़ो, नेशनल मीडिया तो दलाल है। लेकिन हमारी बात यहाँ पे सुनो, ये जो आप गुंडागर्दी, जो गुंडे लोग पाल रहे हो ना, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए और मामला उस पे कार्रवाई हो। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी लगेगी उस पे, जो संविधान कहेगा उससे। हम एक अतीक अहमद मारने के लिए 4 अतीक अहमद पैदा नहीं करना चाहते फिर से। लेकिन अभी अन्नू चौधरी की तो गिरफ्तारी करी ना पुलिस ने, देखिए तो अभी दक्ष चौधरी भी जाएंगे जेल। दक्ष चौधरी क्यों जाएंगे? दक्ष चौधरी भी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं। किसी भी घर पे जाके किसी की माँ को, बहन को आप गाली नहीं दे सकते, पता नहीं क्या किया हो। गुस्से में तो इंसान कुछ भी करेगा भाई, गौ माता के ऊपर बात आएगी तो कुछ भी करेगा गौ इंसान। माता पे बात आई तो गौ माता पे इतना गुस्सा आप प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय पे घोषणा नहीं किया, क्या बेवकूफी बात कर रहा हो? इसी तरह जब शंकराचार्य से पत्रकार ने पूछा, बार बार कहा कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर, जब आप लोग कॉरिडोर की बात कर रहे थे तो 1 लाख कुछ मंदिर टूटे, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? उसी प्रकार जब आप गाय की बात करते हो तो उस बिल की बात क्यों नहीं करते हो जो बिल की हम मांग कर रहे हैं? जो संत समाज इस बिल की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, वो बिल कहाँ है? वो बिल क्यों नहीं ला रहे हो आप? ये गुंडे पैदा नहीं हो पाएंगे तब फिर। वो बिल कहाँ है? ये गुंडे थोड़ी रक्षक हैं। वो बिल ले आओ ना, हमें वो बिल चाहिए। दोगे? हम हिंदू मांग रहे, दो भाई। यहाँ एक छोटे से कमरे हम करें एक, मतलब अपनी माँ के लिए नहीं, तो हम रोड पे कब आएंगे? हम रोड पे तो कई बार जा चुके हैं, हमारे शंकराचार्य जा चुके हैं, जब हमारे पीठाधीश्वर ही जा रहे हैं रोड आप इस बात और सरकार से मिल भी रहे हैं। जो आश्वासन भाजपा ने दिया था कि गाय को राष्ट्रीय, उनके मैनिफेस्टो पढ़ लो, तो क्यों नहीं 8-11 साल से हो पा रहा ये काम? इसका जवाब पत्रकार महोदय हमको दो। आप इसका जवाब दोगे 11 साल से ये काम क्यों नहीं हो पाया? गाय माता को, जो हमारी आस्था, इसके नाम बीजेपी ने वोट लिया, सरकार बनी गाय रक्षा के लिए, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने में भाजपा का क्या नुकसान है? पाकिस्तान से किसने मैच खेला? किसने खेला? किसके नाम पे हुआ मैच? किस बारी सरकार थी? उस तरह गाय के नाम पे ही नहीं करते। ये दलाल हैं, ये खून और लाशों पे ही तो सरकार बना के बैठे हुए हैं दलाल। ये ऐसे ही लोग खड़ा करते हैं। मतलब एक तबका ऐसा है देश में जो संविधान और पुलिस से भी ऊपर है, थू है, ऐसे प्रशासन पे थू है। आप इस मामले की निंदा करते हैं, नहीं करते? जो लड़की ने मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि कि ऐसी कोई बात नहीं करनी। अगर कोई उसको सबक सिखाने घर जाएगा तो आप उसकी निंदा क्यों पुलिस करें? आएगी, पुलिस जाएगी। भारत में अधिकार, भारत में अधिकार पुलिस को मिला है। एक दल पुलिस बनाई गई है घरेलू मसले का, चुप घरेलू मसला निपटाने के लिए। गौ रक्षक पुलिस के पास जाएंगे, डायरेक्ट किसी घर पे जाके आतंक नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। पुलिस जाएगी। आप पुलिस को लेकर भी जाते तो भी हम मान लेते कि आपने अपने नियम का काम किया है। आप गुंडा बन के किसी को सबक नहीं सिखा सकते।
किसी भी जनता के व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। जिस दिन में ऐसा हो गया तो नेपाल की स्थिति बनने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा, और ये लोग नेपाल बना देंगे इसको। जो इस तरह के लोग हैं ये नेपाल बनाना चाह रहे हैं इसको, ये लोग इसको नेपाल बनाना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों। और लेकिन हम गरीबों को मिटने और मरने नहीं देंगे। लेकिन पंडित जी, उस लड़की ने जो है एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी अपशब्द का बयान जो है, उनको टकला बोला। अच्छा ये बताइए, कोई इंसान जिसके सर पे बाल ना हो, टकला एकदम हो, शैम्पू का राज क्यों पूछेगा? मैं पूछ रहा हूँ, संत बालों की महाराज क्यों पूछेगा? बताओ क्या मतलब शैम्पू से? नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा क्यों मुख्यमंत्री के लिए? कैसी मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब तो आप यानी गालियां या टकला ऐसा बोलेंगे ये मुख्यमंत्री? भाई जिसके सर पे बाल में टकला ही बोलते हैं, हम तो बोल रहे हैं योगी टकले हैं, बोलो कार्रवाई कर लो, हम तो कर रहे योगी टकले हैं। अगर कि टकले को टकला, कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो जाएगी। देखिए आप भी गलत बोल रहे हैं। टकले को टकला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी पंडित जी। करो भाई। देखो योगी आदित्यनाथ मुझे ये बताएं कि वो क्यों नहीं कर, यूपी में ही क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय घोषित कर देते? एक बिल्ली लेके चले आए उत्तर प्रदेश में गाय माता के नाम पे, चोरी तो कर रहे हैं खूब दबा के, खुलेआम लोग मारे जा रहे हैं, खुलेआम गुंडाई हो रही है। एनसीआर भी डेटा कह रहा है, एनसीआर भी कौन, गृह मंत्रालय, कि लूट के मामले में, बलात्कार के मामले में, चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बाबा जी की सरकार है अभी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस संत की वीडियो क्लिप देखी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस संत ने जो है किस तरह से इस संत ने इस मुस्लिम लड़की को लेकर बहुत सारी बातें कही है जो कि आप लोगों ने सुन चुकी है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।